जिनकी शादी हो जाती है उनकी अपने भविष्य के लिए चिंता नहीं रहता है, बल्कि अपने भविष्य में अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा चिंता रहता है। और वह रात दिन यही सोचते रहते हैं कि आने वाले समय में अगर हमारे पास कोई बड़ी पूंजी नहीं है या कोई बड़ा सा जॉब नहीं है, कोई बड़ा सा बिजनेस नहीं है, बड़ी आमदनी नहीं है, हम कहाँ से पैसा उतना ला पाएंगे जिस पैसा से अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला दें, उस पैसा से अपने बच्चों को अच्छे से शादी करा दें, धूमधाम से अच्छा सा मकान खरीद के दे दें, उनके लिए घर बनवा दें। सबको चिंता ये सताते रहता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज उसी चिंता को दूर करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। आपके ज़िंदगी में जितने टेंशन डिप्रेशन रहेगा आज सब खत्म होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से। तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और साथ में बच्चों के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताएंगे, जिसको इन्वेस्टमेंट करके आप जो है एक बड़ा फंड तैयार कर पाएंगे। जितने एज में आपके बच्चे तैयार हो जाएंगे शादी करने के टाइम में या हायर एजुकेशन दिलाने के टाइम में, उस टाइम में एक बड़ा फंड आप तैयार कर पाइएगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति का जब शादी होता है तो वह एज होता है लगभग 25 से 30 साल, ठीक है, 22 साल 23 साल 25 साल। तो सपोज दैट अगर आपका शादी जो है 25 साल में हो गया, ठीक है, 25 साल में आपका शादी हो गया, उसी टाइम में आप प्लानिंग बना लिए कि हमको जो है एक ऐसा फंड को लेकर के चलना पड़ेगा जिसको हम अफोर्ड कर पाए। सपोज दैट हम 1000 महीना बचा पा रहे हैं हर मंथ में, ठीक है, या 500 ही बचा पा रहे हैं। अगर हर महीने में 1000 रुपये अगर बचा ले रहे हैं तो और बेहतर है। अगर नहीं, अगर बिल्कुल हमारे पास कोई आमदनी ही नहीं है तो कम से कम तो 500 तो बचा सकते हैं ना। अगर मेरे पास पैसा है तो 1000 बचाएंगे, 2000 बचाएंगे, जितना मेरे पास बच जाए महीने का। अगर 1000 मिनिमम लेकर के चलते हैं अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो ये फंड जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे करके जा सकता है। अब देखिए कैसे, जो लड़का का शादी 25 साल में हो रहा है, उसी एज में आप भी सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को शादी कराएंगे। 25 साल में आपका शादी हुआ, 26 या 27 साल जब आपका एज हुआ तो एक आपका बच्चा हुआ, मान लीजिए एक आपका बच्चा हुआ, ठीक है। इस टाइम से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। 0 वर्ष है अभी, मान लीजिए अभी इसका एज जो है 0 साल हो रहा है, इसी टाइम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितना करना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है तो 1000 रुपया। अगर 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है। अब 57 वर्ष की एज में मेरा जो लड़का होगा वह 25 साल का हो जाएगा। उस टाइम में मेरे पास टाइम कितना बचा, 25 साल। यानी हम टोटल इन्वेस्टमेंट कितना साल किए, 25 साल। इस 1000 रुपया पर मंथ से हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट किए थे, ठीक है। कितने साल किए थे तो 25 साल। क्योंकि अभी इस पैसा को हम नहीं निकालेंगे, लॉन्ग टर्म्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट किए हैं 25 साल में। अगर 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग ये जो फंड होगा और मात्र जो है 1000 रुपया हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 25 साल में जो मेरे पास पैसा इन्वेस्टमेंट हो पाएगा वह हो पाएगा मात्र 3 लाख रुपया हो पाएगा, ठीक है। अब ये जो है 3 लाख रुपया मात्र जमा हो पाया 25 साल में। अब SIP में इन्वेस्टमेंट किए थे, क्या चीज़ में, तो SIP, जिसको कहा जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और म्यूचुअल फंड्स में SIP हम कर दिए थे 1000 रुपये पर मंथ से, जो कि मात्र 3 लाख रुपया जमा हो पाया था। कितने दिन में, तो 25 साल में। गौर से समझिएगा, टोटल हम 25 साल इन्वेस्टमेंट किए थे तो मात्र 3 ही लाख रुपया जमा हो पाया था। अब आप सोचेंगे कि भाई आप तो बोल रहे थे कि एक बड़ा अमाउंट, और दिन प्रतिदिन महंगाई भी बढ़ रहा है, तो 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके
मात्र 3 लाख रुपया हम लेकर के करेंगे, क्या करेंगे, वो भी 25 लाख में। अब देखिए ये तो हो गया केवल मेरा मूलधन हो गया। अब ये मूलधन बोला जाता है, जैसे कि मेरा जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ था ना, वह पैसा है ये पैसा नहीं है कि केवल ब्याज या मूलधन मिला करके, नहीं, सिर्फ मेरा पैसा जो होगा ना, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वह पैसा होगा 3 लाख रुपया। अब इसका ब्याज कहाँ गया भाई, इसका ब्याज हम दिखाते हैं कितना हो जाएगा। इसका ब्याज अगर 18% भी मिलता है, चूंकि एसआईपी में आप लोग जानते हो कि 45% तक का भी 45% का भी इंटरेस्ट रेट इसमें मिल सकता है, लेकिन मिनिमम हम लेकर के चलते हैं कितना, तो 18%। अगर 18% हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो जानते हैं इसमें कितना हो जाएगा, 45 लाख रुपया मेरे पास जमा हो पाएगा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो लगभग 48 लाख रुपया मेरे पास जमा हो पाएगा। ठीक है, 45 लाख या 48 लाख रुपया मेरे पास एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास तैयार हो पाएगा। कितना दिन में, तो 25 साल में। उस टाइम में मेरा एज कितना होगा, तो 50 दो 52 साल। ठीक है, 52 साल मेरा एज हो जाएगा। उस टाइम में बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से कहीं कोई काम ढूंढ लिए या कोई जॉब लग गया तो कमा रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं कमा रहे हैं तो उनका परवरिश भी 48-50 लाख में 48 लाख रुपया भी अगर मिल जाता है तो उतना पैसा में एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा अमाउंट होता है। उसका शादी कराना, उसके अच्छे से कोई बिजनेस करके दे देना, इतना पैसा में ये संभव है। एक मिडिल फैमिली के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बड़े फैमिली के लिए नहीं, जो कि लाखों करोड़ों में जिनका अर्न हो रहा है, जिनका पैसा आ रहा है, उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जिनका अमाउंट कम है, जो लोग गरीब हैं, जो लोग सोच रहे हैं अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, उसके लिए ये जो है बताए हैं, ये सबसे परफेक्ट है। तो दिमाग में इस कैलकुलेशन को, अपने दिमाग में इस कैलकुलेशन को बैठा लीजिएगा और अच्छे से फाइंड कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।